दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है और अब प्राइवेट स्कूल 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। और अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में कैविएट क्यों और किसने दायर कर दिया है, इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को पूरे मामले के बारे में अच्छे से आसानी से जो है वो समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्व में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित किया जाता था, जिसमें फेल पास का भी नियम था। लेकिन पूर्व के रमन सरकार के कार्यकाल में 2009-10 के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करते हुए 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न के परीक्षा को बंद करके जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया गया। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, बल्कि सभी बच्चों को 6वीं और 9वीं में जनरल प्रमोशन देकर पास कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट हो रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर साय सरकार ने, अभी वर्तमान के साय सरकार ने 5वीं 8वीं में फिर से बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा लेने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसको लेकर सबसे पहले साय सरकार ने 26 नवंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में 5वीं 8वीं परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया। यानी कि 5वीं 8वीं को सेंट्रलाइज करने के लिए 26 नवंबर को कैबिनेट का अप्रूवल जो है वो दे दिया गया। इसके बाद कैबिनेट के निर्णय का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बकायदा 3 दिसंबर 2024 को सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। दोस्तों, इस आदेश के तीसरे बिंदु पर साफ साफ कहा गया है कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के सख्त आवश्यकता है। इसलिए इसी 2024-25 सत्र से 5वीं और 8वीं दोनों की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजन करने के लिए कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। यानी कि इसी सत्र से प्रदेश में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी। दोस्तों, इस आदेश में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी नियमों को तो विस्तार पूर्वक बताया गया है, पूरा डिटेल्स में बताया गया है, लेकिन इसके 90वें नंबर के बिंदु पर एक ट्विस्ट कर दिया गया है। इसमें यह बोल दिया गया है कि 5वीं और 8वीं में किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी की पूरक परीक्षा ली जाए और विद्यार्थी को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा, बल्कि अगली कक्षा अर्थात 6वीं और 9वीं में आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार 5वीं 8वीं में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा तो आयोजित करेगी, लेकिन 5वीं 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, बल्कि एक पूरक परीक्षा लेकर उसको फिर अगले कक्षा में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको अगले कक्षा में भेज दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इनडायरेक्टली अभी भी छत्तीसगढ़ में नो डिटेंशन पॉलिसी ही लागू रहेगी और 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा होकर भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और बच्चों को फिर से अगली कक्षा में जनरल प्रमोशन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी किसी भी बच्चे को 5वीं 8वीं में रोकना नहीं है। इसलिए अभी भी इनडायरेक्टली जनरल प्रमोशन ही लागू है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने बीते महीने नवंबर दिसंबर में इसी नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय लिया है और 5वीं 8वीं में फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2024 को राजपत्र में संशोधन करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2024 को लागू करते हुए इसमें एक आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 में बदलाव करते हुए फिर से पूरे देश भर में 5वीं 8वीं में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का अधिसूचना जारी कर दिया है। अब दोस्तों, जानकारों के द्वारा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि देश के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल मिलाकर 18 राज्यों में तो पहले से ही 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित हो रही है। वहां पर केंद्र के इस नियम को लागू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही बोर्ड परीक्षा चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सहित 16 ऐसे राज्य हैं जिसमें केंद्र शासित भी प्रदेश शामिल हैं, तो 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर नो डिटेंशन पॉलिसी अभी लागू नहीं है। अभी लागू है नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि इन राज्यों में 5वीं 8वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है, सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया जा रहा है। ऐसे में चूंकि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सरकार केंद्र के नो डिटेंशन पॉलिसी का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करके
5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगी और इसके लिए बहुत जल्द स्कूल शिक्षा विभाग से एक अलग से संशोधित आदेश जारी होने वाले हैं, क्योंकि आचार संहिता हटने के बाद मार्च में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। उससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग से संशोधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप यह भी समझ लीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में इसी सत्र से 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले विरोध क्यों कर रहे हैं, यानी निजी स्कूल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और इसको लेकर हाई कोर्ट में कैविएट कौन दायर किया है, क्यों दायर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर नवभारत में कल 1 फरवरी 2025 को एक खबर प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसी सत्र से 5वीं 8वीं को बोर्ड पैटर्न पर केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बहुत जल्द एक और दिशा निर्देश जारी होने वाला है। इसी को मैंने आपको पहले बताया, एक और संशोधित आदेश जारी होगा, जिसको छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ अनुदान प्राप्त स्कूल और छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को, यानी कि सभी प्राइवेट स्कूलों को भी पालन करना होगा। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न करना ही होगा, जिसको लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इस खबर की माने तो ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में छत्तीसगढ़ बोर्ड के बजाय निजी प्रकाशनों की किताबों से बच्चों की पढ़ाई की गई है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में अपने से खुद से उन्होंने अलग से जुगाड़ करके वहां पर अलग से पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वो लोग। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के निर्णय के बाद कुछ निजी स्कूलों ने पाठ्य पुस्तकों के लिए शिक्षा कार्यालयों में संपर्क भी किया था। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा लेने के निर्णय से निजी स्कूलों की चिंता बढ़ गई है। इसलिए सरकार के इस फैसले को लेकर कई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से राज्य सरकार के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में केस दायर करने की भी तैयारी शुरू कर दिया गया है, जिसको पहले से ही भांपते हुए राज्य सरकार ने कैविएट दायर कर दिया है, ताकि इस मुद्दे पर सीधे हाईकोर्ट उनको स्टे देने से पहले हाईकोर्ट को एक बार सरकार के पक्ष को सुनना पड़ेगा। इससे तुरंत स्टे की संभावना कम हो सकती है और इसी सत्र से फिर 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार ने 5वीं 8वीं को केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का अच्छा निर्णय लिया है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है और बच्चे जो है वो गंभीरतापूर्वक परीक्षा की तैयारी करेंगे, परीक्षा को जो है वो गंभीरतापूर्वक लेंगे, उनके पेरेंट्स भी गंभीरतापूर्वक लेंगे और पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो सुधार होगा। लेकिन दोस्तों, सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने से पहले और 5वीं 8वीं को केंद्रीकृत परीक्षा करने से पहले सभी सरकारी स्कूलों में सबसे पहले पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती करनी होगी। इनसे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार भी मिल सकता है। और दूसरा, अभी जो वर्तमान में शिक्षक अभी जो सेवा दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनको सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के निर्देश देने होंगे। उनके सभी प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगानी पड़ेगी, तभी सही मायने में छत्तीसगढ़ में शिक्षा में गुणवत्ता की कल्पना किया जा सकता है। अगर इन दोनों मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ 5वीं 8वीं को बोर्ड परीक्षा कर देने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान जैसे सड़क बनाएंगे और अमेरिका जैसे स्पोर्ट कार को स्पीड में दौड़ाएंगे तो हमारी सड़कों में महंगी महंगी कारें 1-2 महीना ही मुश्किल से टिक पाएंगी। इसलिए किसी भी योजना को सफल बनाने से पहले उसके बेसिक चीजों को ठीक करना होगा और उसको पूरा करना सख्त जरूरी है, तभी उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। बाकी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या इससे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, खास करके प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा अथवा नहीं? और क्या इसी सत्र से लागू करना उचित होगा या फिर इसको अच्छे से प्लानिंग करके अगले सत्र से लागू करना उचित होगा? इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और साथियों, इस वीडियो संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे के बारे में प्रदेश के सभी नागरिकों को पता चल सके। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।